नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां राजस्थान के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर विपक्षी पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा है कि लोग बार बार राज्य सरकार पर कर्ज की बात करते हैं। संभवतः ऐसे लोगों को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के बाहर जाकर कर्ज नहीं ले सकती है। राज्यों का कर्ज संविधान के अनुच्छेद 293 और FRBM की सीमा के तहत ही लिया जा सकता है। इससे ये साफ है कि कर्ज लेना भी अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए कानूनों के संगत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिनाम, जिस तरह से अब अशोक गहलोत का ट्वीट आया है, ऐसे में अब तमाम तरह की गहमा गहमी राजनीति में बन चुकी होगी। तो अशोक गहलोत सीएम ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि उन्होंने विपक्ष पर सीधे तौर पर ये कहा है कि जो लोग अगर सवाल उठा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, तो उन्हें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के बाहर जाकर कर्ज नहीं ले सकती है, ऐसा सीएम अशोक गहलोत द्वारा ट्वीट कर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों का कर्ज संविधान के अनुच्छेद 293 और FRBM की सीमा के तहत ही लिया जा सकता है। अब इस ट्वीट के बाद जाहिर बात तौर पर कहीं ना कहीं राज्य में गहमा गहमी हो गई होगी। पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे को बयानबाजी के जरिए घेरने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे भी कहा था कि इससे ये साफ है कि कर्ज लेना भी अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए कानूनों के संगत है। और अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से उनके इस ट्वीट पर क्या जवाब दिया गया है, ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे। तो राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ही बजट पेश हुआ है और बजट के साथ ही साथ कई मामले ऐसे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर प्रदेश में विपक्ष के द्वारा घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट करके विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई है। हरिनाम सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरिनाम, इस बार विपक्ष को घेरने की कोशिश सीएम अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। उन्होंने ट्वीट कर विपक्ष को निशाने पर लिया है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर पक्ष विपक्ष की बात सदन का समय आता है तो कहीं ना कहीं ये देखा गया, जिस तरह से विपक्ष के अंदर खाने में लड़ाइयां चल रही है, उन अंदरूनी खाने की लड़ाइयां हो रही, उन सबको बीच में देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बोला है कि विपक्ष हमेशा हमलावर कर रहती है। उन्हीं सबके बीच में केंद्र को भी आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब भी कोई कार किसान कर्ज माफी की बात आती है, कोई भी बातें केंद्रीयकरण की बात आती है, वहां पे वो देखा गया कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के साइड में नहीं आते हैं। वहीं अगर देखा गया सदन के अंदर जिस तरह से कैलाश मेघवाल की तरफ से सदन में मुद्दा उठाया गया बिल पेश को लेकर, उन सबके बीच में अंदर खाने लड़ाई को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को तेज उठाया है। उन्हीं सबके ट्वीट करके भी कहा है कि अंदर खाने की लड़ाई लेके यहाँ पे विपक्ष में बात कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को लेकर, चाहे मोबाइल की बात की जाए, जिस तरह से मोबाइल iPhone 13 दिया गया था, उन सबके बीच में चिप लगाने की बात आई थी, उसको भी एक मुद्दा बना के सदन में रखा गया था। उन्हीं सबके बीच में ये भी देखा गया कि एक जो अहम मुद्दा माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यशैली को लेकर, जैसे राजस्थान की बात करें या उड़ान का कार्यक्रम करें या महिला सुरक्षा को लेकर किया जाए, कहीं न कहीं अलग अलग जिला बिल्कुल अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत की तरफ से विपक्ष को निशाने पर लिया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया है। बने रहिएगा हरिनाम, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली घरों में कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों में कोयले का नियमानुसार भंडारण किया जाए, जिससे प्रदेश में कहीं भी विद्युत उत्पादन में बाधा नहीं आए। गहलोत ऊर्जा विभाग की बैठक में कोयले और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोयले की आपूर्ति और इसके शीघ्र उठाव के लिए अधिकारी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर नियमित समन्वय करें। इसके लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए। आगे उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय से रैक की संख्या बढ़ाने के प्रयास कर कोयला खदानों से कोयले का जल्द से जल्द उठाव सुनिश्चित किया जाए।
और ज्यादा जानकारी के लिए हरिनाम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिनाम, अब सीएम गहलोत ने कोयले की आपूर्ति को लेकर निर्देश दिया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से पूरे राजस्थान में बिजली को लेके, कोयले को लेके पूरे राजस्थान में हाहाकार मच रहा है, उन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयले को पर्याप्त की उपलब्धता को लेके केंद्र के जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री है उनसे मीटिंग किया। तो मीटिंग करने के बाद ऊर्जा विभाग की बैठक भी लिया। बैठक लेने के बाद उन्होंने 6 माह में जो विद्युत मांग की उपलब्धता की बात की जा रही है, क्योंकि गर्मी का समय भी आ रहा है। उन सबके बीच में ये भी देखा $87.5 प्रति टन जो पूरे राजस्थान में लगता है, उसके 2 माह से बढ़ाकर $220 प्रति टन की मांग को वर्तमान में करने के बाद में $440 प्रति टन की बात करते हुए कोयला को राजस्थान उपलब्ध कराने की बात की है। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ गर्मियां भी पड़ेंगी, गर्मियों की वजह से बिजली को लेकर लोड भी पड़ेगा। उन्हीं सबके बीच में ये भी खदान की भी बात की है। खदान की बात, जैसे खदान को छत्तीसगढ़ में जगह तो मिल गया है, वहीं अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बघेल ने अभी खदान चालू न करने की प्रतिक्रिया की गई है। उन सबके बीच में कहीं न कहीं तानाशाही को भी देखा जा रहा है। उन सबके बीच में ये सब अगर बात देखते हुए अगर बात करें, जिसकाम के चेयरमैन की बात करें, भास्कर की बात करें, सावंत की बात करें, सचिव वित्त नरेश ठाकरवाल, उन्होंने भी ऊर्जा विभाग में जो एक समीक्षा बैठक थी, एक प्रारूप देने की बात है। वो प्रारूप देने के बाद जो कमियां आ रही कोयला को लेकर, बिजली को लेकर, एक आगामी 6 माह के अंदर अंदर जो कमियां हो रही है कोयले को लेकर, उसको पूरा करने की बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। जो भी कोयले को लेके जो भी परेशानी आ रही है, जितनी भी परेशानी है, उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बिजली की आपूर्ति है वो सुचारू तरह से चलती रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाम। बढ़ते आगे, जहां देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो यहां पर थर्ड वेव के बाद पहली बार 2 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। यहां पर आपको बता दें कि बूंदी और डूंगरपुर पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं और इस 2 जिलों में बीते दिन कोरोना के एक भी मरीज सामने नहीं आए हैं। यहां पर राज्य में बीते दिन कोरोना के 312 नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में एक भी मरीजों की मौत नहीं हुई है। और राजस्थान के जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कोई भी मामले 6 महीने से अधिक लंबित न रहें। और आपको बता दें कि उषा शर्मा सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रही थी, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों और मुख्यमंत्री जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन जितने प्रकरण दर्ज हों, उससे ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। और इसी के साथ यहाँ रुकते हैं फिलहाल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।